दोस्तों, गरीब और गरीब क्यों होता जाता है और अमीर क्यों होता जाता है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या गरीब लोग अपने आगे की प्लानिंग नहीं करते? क्या गरीब लोग पैसा नहीं कमाना जानते? दिन रात पसीना बहा करके इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी वह गरीब रहते हैं। गरीब रहने की क्या गलती? आप खुद से एक सवाल कीजिए। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि इतनी मेहनत, इतना पसीना, दिन रात की भागदौड़ के बाद भी हर महीने के आखिर में जेब क्यों खाली रह जाती है? क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या कुछ और भी चाहिए अमीर बनने के लिए? आखिर क्या ऐसी गलती है जो लाखों लोग हर दिन दोहरा रहे हैं और इसी वजह से जिंदगी भर सच्ची अमीरी से दूर रह जाते हैं? सच यह, इस दुनिया में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो हर मजदूर, हर किसान करोड़पति होता। दोस्तों, गरीब व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक 5 गलती करता है जिसके कारण उसके पास पैसा नहीं रुकता, पैसा भाई रुकता नहीं है, उसे रोकना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं में 5 गलती कौन कौन से है। दोस्तों, वीडियो में खो जाए इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना छोटा भाई समझकर एक प्यारा सा कमेंट करें और हमें कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी, यह सत्य बात है या गलत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेहनत के साथ अगर सही सोच जुड़ जाए तो वही पसीना सोना बन जाता है। पैसे का खेल 80% मनोविज्ञान और 20% अंगणित का है। आपको न मिसाइल फॉर्मूला चाहिए, न 1000 पन्नों की किताब, बस 4 सरल सी बातों को आज इस पल से अपनाएं। हर रुपए को ठिकाना दीजिए। 2 बचत को खर्च से पहले कीजिए। 3 आपकी नदियों बढ़े, दिखावे की जंजीर तोड़िए। यकीन मानिए, साल 2 हंसते हंसते कट जाएंगे और आप एक सुबह खुद को उस मंजिल के करीब पाली जिसकी आज आपने आंखें बंद करके इहलक देखी थी। और उस दिन आप दुनिया से नहीं, खुद से कह पाएंगे, मेरी जेब हमेशा खाली क्यों रहती थी? क्योंकि मैं उसे भरने का सही तरीका नहीं जानता था। अब जानता हूँ, इसलिए जेब नहीं, दिल भी भरा भरा रहता है। तो उठिए, कल का इंतजार मत करिए। अगली तनख्वाह से पहले अपनी नई राह तय कीजिए। मेहनत वही रहेगी, पसीना वही बदलेगी, तो बस वह दिशा जो आज तक जेब से बाहर जाती थी अब जेब के भीतर योगी और वही से बढ़ेगी। क्योंकि असली अमीरी दोस्तों रकम में नहीं, आजादी में है, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के पीछे भागते हैं। पहली भूल, लक्ष्यहीन परिश्रम। आप दिन रात काम पर जाते हैं, ओवरटाइम करते हैं, पर पैसा आसबिर जाता कहाँ है? जवाब सीधा सा है, जहां पानी को दिशान दी जाए वह या तो बिखर जाता है या बहकर किसी और की जमीन को सींच देता है। ठीक यही आपके पैसों के साथ भी होता है। जब तक आपकी कमाई का ठोस लक्ष्य, संपसीमा और लिखित योजना नहीं होगी, कमाया हुआ धन इधर उधर बहता दोगा। अपनी अगली तनख्वाह आने से पहले ही 3 लिफाफे बनाएं, जरूरी खर्च, भविष्य और स्वयं सुधार। हर लिमा में तय फीसदी रखिए और उससे बार पैर मत बाइए। सिर्फ इतना सा कदम 1-2 साल में आपके खाते को वो स्थिरता देगा जिसकी कमी ने अब तक आपकी मेहनत पर पानी फेंटा था। दूसरी भूल, पवई औरत के प्यार में पड़ना। जब दिल फिसलता है तो जिंदगी फिसल जाती है। दोस्तों, इंसान जब मेहनत करता है, सपने पालता है, भविष्य संजोता है, तो उसमें सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिसर का हिस्सा होता है। लेकिन कई बार इंसान दिल से हार जाता है और वही हार उसकी पूरी जिंदगी को हार में बदल देती है। आज हम बात कर रहे हैं उस 5 भूल की जो न जाने कितने घरों को तोड़ चुकी है, कितने बच्चों को माँ बाप से जुदा कर चुकी है और कितने सपनों को कुचल चुकी है। और वो है पराई औरत के प्यार में पड़ना। यह शुरुआत में एक मासूम सी बातचीत लगती है, थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ी तसल्ली, और फिर धीरे धीरे भी मुन्नाट आपको अंधे कुएं की तरफ धकेल देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। शुरू में यह सब रोमांच लगता है, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भागती जिंदगी में यह एक भावनात्मक विश्राम जैसा लगता है। किसी नए इंसान से बात करना, उसकी तारीफें सुनना, अपने दुख साझा करना और फिर उसकी सहानुभूति को प्यार समझ बैठना, यहीं से गलती शुरू होती है।
सरी भूत बचेगा तो बाएंगे वाली मानसिकता। ज्यादातर लोग खर्च के बाद बचे पैसों को बचत कहते हैं। सच पूछिए तो वो बचत नहीं, महज गलती से छूट गया सिक्का है। अगर आप पहली तारीख को ही बचत नहीं करते तो आखिरी तारीख आते आते बचाने को कुछ रहता ही नहीं। तनख्वाह का कम से कम 20% दिन ऑटो डिडक्शन से किसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए। यह पैसा आपकी आंखों से ओयल होगा, पर आपका कल सिंक करेगा। जब आप इसे नियम बना लेते हैं तो महीना खत्म होने पर आपको कमी महसूस नहीं होती, आदत बन जाती है और आदतें ही तो तकदीर लिखती है। चौथी भूल, सिर्फ एक ही आय स्रोत पर टिके रहना। सोचिए, अगर आप फैक्ट्री के मालिक होते और सारी कमाई एक ही मशीन से आती तो क्या आप चैन से सो जाते? शायद नहीं। मगर हम में से अधिकतर लोग अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी एक सिंगल सैलरी पर टिका देते हैं। नौकरी गई तो सब गया। स्किल्स का निवेश करिए। हफ्ते में 2 शामें और 1 रविवार की दोपहर खुद को किसी नई दक्षता में हालिए। ग्राफिक डिजाइन, बेबीन इन कोडिंग, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कुछ भी। शुरुआती महीनों में यह दूसरी या तीसरी आपको मामूली लगेगी, पर 5 साल बाद यही आपकी आर्थिक सुरक्षा का कवच बन जाएगी। याद रखिए, अमीरी का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, आपसोतों का बहुवचन होना है। पचती भूल, दिखावे की दौर में फंस जाना। नया फोन, महंगा आउटफिट, इंस्टाग्राम वाला कैसे, कहीं आप लोग क्या सोचेंगे के कारण अपनी जेब पर अत्याचार तो नहीं कर रहे। यकीन मानिए, जिन लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कर्ज लेते हैं वही लोग अगले ही स्क्रॉल में आपको भूल जाते हैं। दिखावे की कीमत नाम का एक काल्पनिक टैक्स अपनी हर खरीद पर लगाइए। खरीदने से पहले मन ही मन पूछिए, क्या मैं यह चीज वाकई अपनी जरूरत से ले रहा हूं या दूसरों की नजर से? अगर जवाब दूसरा वाला है तो यह सम एक फ्रीडम फंड में डाल दीजिए। हर महीने यह फंड आपको बताएगा कि आपने बेवजह साबित होने के बच्चों से खुद को कितनी बार बचाया और कितना पैसा भविष्य के लिए जोड़ा। पराई औरत का प्यार एक मीठा जहर। ध्यान दीजिए, यहाँ पराई औरत का मतलब किसी भी ऐसे रिश्ते से है जो आज की शादीशुदा जिंदगी या रिश्तों की मांदा के बाहर हो। यह कोई महिला भी हो सकती है या पुरुष, बात सिर्फ नियत और सीमाओं की है। जब आप एक गलत रिश्ते में पड़ते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, परिवार से दूरी बनने लगती है, कमाई का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि अब पैसा वहां भी खर्च होने लगता है जहां जरूरत नहीं, और सबसे ज्यादा आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। शुरुआत में आपको लगता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन यकीन मानिए, दिल के खेल में संभालने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ खोने वाले होते हैं, और सबसे ज्यादा खोता है आपका परिवार। अब सवाल उठता है, इन 4 भूलों को सुधारने से क्या वाकई फर्क पड़ता है? चलिए एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान के बीकानेर का साधारण सा बस कंडक्टर, नाम बदल दे तो मोहन। तनख्वाह मामूली, परिवार बहा। पर मोहन ने सबसे पहले अपनी साइकिल की कमानी सी जिंदगी में लक्ष्य सेट किया, 5 साल में खुद का घर। पहली तारीख को तनख्वाह मिलते ही वह 25% काटकर पोस्ट ऑफिस की आरडी में जमा कर देता। 20-25 रुपए रोज बचते करते 3रे साल उसने छोटी सी दुकान का सपना देखा। शाम की गिफ्ट के बाद उसने खास भुजिया और पापड़ बेचना शुरू किया। 5वें साल, जिस दिन उसने अपने मकान की छत पर पहला दिया जलाया, पड़ोसी हैरान थे कि एक बस कंडक्टर ने कैसे किया। मगर उन्हें दिखी सिर्फ आज की छत, उन्हें न दिखी वह 4 भूलें जिन्हें मोहन ने वक्त रहते ताला लगा दिया था। याद रखिए, कामयाबी तकदीर वालों को नहीं, तैयारी वालों को मिलती है। तैयारी आज से शुरू होती है, यानी इसी क्षण। अभी उठिए, इन 4 भूलों की कुंजी बनाइए और ताला लगाइए। जब अगली बार महीने का आखिरी हफ्ता आएगा तो जेब खाली होने के बजाय मुस्कराएगी और कहेगी, चलो अब मैं भी मालिक के साथ ऊपर उठ रही हूँ। यहीं से शुरू होती है आपकी नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे आप लिखेंगे अपने ही खून पसीने की कलम से, मगर पन्ने सुनहरे होंगे और हर सफ़ा आपकी मेहनत को एक नई ऊंचाई देगा। रास्ता लंबा है, पर पहला कदम उठाते ही मंजिल आपकी ओर चल पड़ती है। तो चलिए, आज से, अभी से
हम सब मिलकर वह पहला कदम उठाए और अमीरी को अपने दरवाजे की घंटी बजाने का मौका दे।